हेलो भाई, मैं शुभ यादव। जहाँ से अपना ख़त्म हुआ था हिस्ट्री का पार्ट बिंदुसार से, उससे आगे आता है अशोक। ठीक है, बिंदुसार का पुत्र अशोक। बिंदुसार के दो पुत्र थे, सुसीम और अशोक। ठीक है, तो अजय अशोक अशोक क्या कहता है, बिंदुसार का अगला जो उत्तराधिकारी बनता है वो अशोक बनता है। 269 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठता है। कौन बैठता है? अशोक। क्योंकि सुसीम जो था वो विद्रोह शांत नहीं कर सकता, क्योंकि तक्षशिला में दो विद्रोह हुए थे। पहला सुसीम ने संभाला था, दूसरा अशोक ने संभाला था, लेकिन अशोक ने संभाल लिया था। ठीक है, उसी हिसाब से अशोक हमारा राज उसकी जो 4 वर्ष तक ये राज्यपाल रहा, क्योंकि 261 में इसका हवन के साथ इसका राज्यभिषेक हुआ था। ठीक है, राजगद्दी पर बैठ बनने के लिए उसका उत्तराधिकारी तो 269 ईस्वी में हो गया। ठीक है, राजगद्दी पर बैठने के समय ये अवंती का राज्यपाल था। मास्की, गुजरा, नेतुर एवं उड़गोलम के, ठीक है, उड़गोलम के लेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। ठीक है, देखो अवंती राजगद्दी से पहले अशोक कहाँ का? अवंती अवंती का राजपाल था। ठीक, और मास्की, गुजरा, नेतुर, उड़गोलम जी लेख हैं जिसमें अशोक ने स्वयं को अशोक बताया। ठीक है भाई। एट द टाइम ऑफ his accession to the throne, अशोक was the governor of अवंती। ठीक है, उसका मतलब क्या कहते हैं, जब अवंती का राज्यपाल था। ठीक है, अशोक। अब क्या होता है, जैसे भाब्रू क्या होता है, भ्रावु अभिलेख। जैसे भ्रावु अभिलेख में क्या कहता है, अशोक क्या बोलता है, जो भ्रावु अभिलेख है, भ्रावु अभिलेख में अशोक ने स्वयं को अशोक बताया था। स्वयं को मगध का राजा भी बताया था। और अशोक में अश्विक तो कौन से, गुजरा हो गया, मास्की हो गया, और गुर्जा, मास्की, और क्या बचा था हमारे पास, नेतुर नेतुर हो गया, उद्गोलम हो गया। ठीक है, 4 हो गया, मास्की, गुजरा, नेतुर, उद्गोलम। इनमें चारों में अशोक ने स्वयं को अशोक बताया था। ठीक है, और भ्रावु अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया, भ्रावु अभिलेख में। ठीक है, पुराणों में अशोक को क्या कहा जाता है? ठीक है, पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। जैसे जैसे क्लास आगे चलती है उस हिसाब से, अगर गति में लिख रहा हूँ, स्पीड में अगर लिख रहा हूँ, तो उस क्लास को रोक के लिख के चलना। ठीक है, बाई लैंग्वेज मिलेगी, इंग्लिश में हिंदी दोनों में। आप इंग्लिश वाले हैं तो इंग्लिश में लिख लें, हिंदी वाले हिंदी में लिख लें। ठीक है, हमें बता रहा हूँ, जो शहर जितना 1 घंटे में देते हैं ना, उतना मैं 12-13 मिनट में दे रहा। यानी कि आपको लिखना है, खाली थ्योरी के नोट्स बना के आपको रिवाइज करना है। इसकी जो प्रैक्टिस की क्लास आएगी वो हमारी जल्दी आने वाली है। जैसे हम पहुँचेंगे पेपर के नज़दीक, फिर प्रैक्टिस की क्लास है, फटाफट फटाफट। ठीक है, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद लगभग 261 ईसा पूर्व में कालिंग पर आक्रमण किया गया था। कालिंग की राजधानी तौशली पर अधिकार प्राप्त। जब अशोक ने कालिंग पर आक्रमण किया था तो निरीह लोग मतलब जिन निरीह लोग जो थे, बेगुनाह लोग मारे गए थे, जिसके कारण अशोक ने कालिंग युद्ध के बाद कभी भी युद्ध नहीं लड़ा। ठीक है, तो सबसे पहले पूछ भी सकता है, पूछे का क्वेश्चन आ जाता है, सबसे पहले कालिंग युद्ध किसने लड़ा, तो कौन है? अशोक। ठीक है, फिलिनी का मतलब यानी कथन था, फिलिनी का कथन यह मतलब था कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस ने पाटलिपुत्र की डियोनिसियस नाम का एक राजदूत भेजा था। ठीक है, फिलिनी कथन में जो मिस्र का राजा था उसने पाटलिपुत्र में डियोनिसियस नाम का एक राजदूत भेजा था। किसी का शासन, अब बोल सकता है नहीं किसके शासनकाल में भेजा, तो अशोक के। ठीक है, ऐसे ऐसे मतलब जो कुछ है मेरी तरफ से, मैं सबसे बेस्ट, मैंने एंड 2 बार क्वालिफाई, तो मैं उस हिसाब से सबसे बेस्ट आपको देने की अप्रोच सोच रहा, कैसे ना कैसे करके अप्रोच बढ़िया दें। ठीक है, जहाँ से मिलना मेरे को कंटेंट, मैं वहाँ से बेस्ट उठा के आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, उपगुप्त नामक ने बौद्ध
धर्म में बौद्ध की जो उपगुप्त जो नामक थे बौद्ध भिक्षु, उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी किसे? अशोक को। ठीक है, पूछ सकता है अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी? तो उपगुप्त नामक जो बौद्ध धर्म थे उन्होंने दिया था। ठीक है, उपगुप्ताय वद्यष्टम। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं भाई। ठीक है, भारत में शिलालेख का प्रचलन सबसे पहले अशोक ने ही किया था। मेरी जो मैथ की क्लास है वो अभी चल रही है, रिसेंटली में अभी रोकी पड़ी है। ठीक है, उसके बाद हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था थर्ड क्लास हो चुकी है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कॉम्प्लेक्स नंबर जाकर देखो क्या लाजवाब है, उसका थ्योरी दिया। बट जल्दी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो तारीख को स्टार्ट कर देंगे मैथ, क्योंकि मैथ बहुत है। बट जब स्टार्ट करेंगे तो पूरी एक एक डेढ़ घंटा वाली स्टार्ट करेंगे। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। ठीक भाई, नोट्स क्या कहते हैं कि नोट्स पॉइंट लिखो। अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। अशोक ब्राह्मण धर्म का पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी थे। फिर कल्हण हुई बचे हैं, कर्ण की राजतंत्रगिनी जो पता चला था उसमें वह शैव धर्म का उपासक था। निग्रोध का प्रवचन सुनकर उसने बौद्ध धर्म को अपनाया था। निग्रोध जो थे उसका प्रवचन सुनकर उसी हिसाब से उसने बौद्ध धर्म को अपनाया था अशोक ने। ठीक, अशोक के दो, एक पुत्र एक पुत्री और थे। पुत्र का नाम महेंद्र और पुत्री जो थी संघमित्रा थी। ठीक है, ये भी बात एक पॉइंट वाली बात है, याद रखना। ठीक है, अशोक का एक पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा। ठीक भाई, जो अरोरा है, अरोरा लेक में घोषणा की गई। ठीक भाई, क्या होता अरोरा लेक में जो घोषणा की गई थी कि अशोक व्यक्ति रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अरोरा जो लेक था उसमें घोषणा करी गई थी जो अशोक था व्यक्ति रूप से ही बौद्ध धर्म का अनुयायी था। कौन सा? अरोरा लेक, याद रखना भाई, अरोरा लेक। ठीक है, अब बौद्ध धर्म का अनुयायी किससे था? निग्रोध के प्रवचन सुने तब ये बौद्ध धर्म का बनाया जाता है। पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी माना जाता है। फिर अगर बाद में देखी जाए तो राजतंत्रगिनी के बाद उसने क्या किया था? शैव धर्म का अनुयायी हो गया था। ठीक है, ऐसे ऐसे पॉइंट याद रखना है। अशोक एक उपासक के रूप में अपने राज्याभिषेक की 10 वर्ष बोध गया, 12 वर्ष निगाली सागर की और 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की। 20 लिख गया भाई, सॉरी भाई, 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा हो गई, 20 हटा देना। ठीक है, कहाँ कहाँ गया था? 10वें वर्ष में बोध गया, 12 वर्ष में नीलगिरी गया था और 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की। ठीक है भाई, ऐसे ऐसे करके इसने थोड़े दिन तक चलता रहा। अशोक ने अजीबकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण किया। 4 निर्माण के बाद अशोक जो थे जिसके अजीबकों का निर्माण था उसने 4 पहाड़ियों में निर्माण कराया था। 4 पहाड़ियाँ कौन सी थी? जिनका नाम पहला था कर्ज, चौपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी के नाम से 4 गुफाएं जानी जाती थी। ठीक है, 4 गुफाओं को भूल मत जाना, 4 गुफाएं इसी नाम से जानी जाती थी। ठीक है, आज थोड़ा डिटेल रह जाएगा अशोक के बारे में, बट कल पूरा अशोक की डिटेल आपके पास पहुंच जाएगी। ठीक है, अशोक वास्तव में बहुत बड़ा अशोक है। अशोक की जानकारी जानना बहुत जरूरी है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने, देखो आगे भाई,
अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रता को श्रीलंका भेजा और बौद्ध परंपरा और उनकी लिपियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया। ठीक है, मैंने बताया था महेंद्र पुत्र था और महेंद्र जो पुत्री थी वो संघमित्रा थी, दोनों को श्रीलंका भेजा और बौद्ध परंपरा करके लिख के उनकी लिपियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया। ठीक है, इन पे ध्यान देते चलना, मैं बता रहा हूँ। जैसे अभी 4 आए थे, मैं बताया 4 राज्य, गुफाएं 4 थी, उन 4 गुफाओं का नाम याद रखना। और फिर उसके बाद किस्म कौन सा अभिलेख, अरोरा अभिलेख में अशोक ने, वो अरोरा अभिलेख में व्यक्ति रूप से अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा बताई गई थी। और जबकि ब्राह्मण में क्या बताया था, सबसे पहले बताया बौद्ध अशोक जो था ब्राह्मण धर्म का था। फिर उसके बाद बताया ये राजतंत्रगिनी के कारण, ये किसका कर्ण ने राजतंत्रगिनी लिखी थी, जो उसके कारण हुआ अशोक शैव धर्म का अनुयायी था। लेकिन व्यक्ति रूप से उसने निग्रोध की जो सुनकर, मतलब प्रचलन सुनकर, भजन जो प्रचलन ले उनके वो सुनकर उसने बौद्ध धर्म के, ठीक है, बौद्ध धर्म बनाया। अब सुनो, अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, ग्रीक, अरमाइक लिपि का प्रयोग मिलता है। मतलब जितने भी अशोक के जितने शिलालेख हैं उसमें 3 भाषाएं हैं, ब्राह्मी हो गई, ग्रीक हो गई, अरमाइक हो गया। सबसे ज़्यादा जो ब्राह्मी है वो हमारे यूपी भारत भारत में यूज होती है। ठीक है, ब्राह्मी। देखो सुनो, ग्रीक एवं माइकर लिपि, ठीक है, लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से है। ठीक है, और करोष्टी लिपि का अभिलेख सावजगाड़ी एवं मनशेरा पाकिस्तान से है। और शेष भारत में ब्राह्मी लिपि का अभिलेख मिलता है। तो भारत में कौन सा ब्राह्मी लिपि का अभिलेख मिलता है? मनशेरा पाकिस्तान में किसका मिलता है? करोष्टी का मिलता है। ठीक है, आज के लिए क्लास यहीं तक रखते हैं, कल फिर से रिपीट करेंगे क्लास। लेकिन अशोक जहाँ से रह गया है इसी से आगे अपनी अशोक की जानकारी लेंगे। ठीक भाई, कुछ रहना नहीं चाहिए या कुछ बचना नहीं चाहिए, ये समझो, बचेगा नहीं कुछ। जितना दे उतना आप लिखते चलिए और याद करते चलिए। ठीक भाई, क्लास कैसी लगी कमेंट में बता देना। ओके भाई।